कभी सरेआम सचिन पायलट को अपना भगवान कहने वाले नरेश मीणा आज पायलट के ही गढ़ टोंक में अपना सबसे बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि मैं अकेला जाऊंगा, वो जब दर्जनों गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों समर्थकों के साथ टोंक कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस को 3 थानों का जाब्ता और बैरिकेड लगाना पड़ा। सबको लगा था कि बेबाक नरेश मीणा और सख्त कलेक्टर टीना डावी के बीच भयंकर टकराव होगा, लेकिन बंद कमरे से बाहर आकर नरेश मीणा ने ऐसा सियासी दाव चला जिसने सीधे राजस्थान सरकार की होश उड़ा दिया। आखिर टीना डावी की तारीफ और मंत्री की फजीहत के पीछे क्या है नरेश मीणा का असली गेम प्लान? सबसे पहले कलेक्ट्रेट के बाहर के उस खौफ को समझिए। प्रशासन को पता था कि नरेश मीणा आ रहे हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों को बैरिकेड से छावनी में बदल दिया गया था। दोपहर 12:30 बजे जब नरेश मीणा सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे तो ये साफ भी हो गया कि ये सिर्फ पानी की मांग नहीं थी, ये नरेश मीणा का देवली ओनियाना में शक्ति प्रदर्शन था। निर्दलीय चुनाव हारने के बाद भी इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर नरेश मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही ये संदेश दे दिया कि वो अभी हारे नहीं है, बल्कि अगले चुनाव के लिए डबल ताकत से मैदान में वापस आ गए हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सरप्राइज पर। अधिकतर ऐसे धरनों में नेता और प्रशासन के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है। कलेक्टर टीना डावी के चैम्बर में नरेश मीणा की लंबी बातचीत भी हुई, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे, बिल्कुल अलग थे। धरना स्थगित कर दिया गया और नरेश मीणा ने सरेआम टीना डावी की कार्यशैली की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह कलेक्टर ने अधिकारियों को बिठाकर खुली चर्चा की और 7 दिन में समाधान का टाइमलाइन दिया, वो उनकी कार्यकुशलता का परिणाम है। अब एक बागी नेता द्वारा एक सख्त आईएएस की ये तारीफ सियासत में बहुत कम देखने को मिलती है। नरेश मीणा का ये मास्टर स्ट्रोक देखिए, उन्होंने प्रशासन यानी टीना डावी को अपने पक्ष में कर लिया और अपना सारा गुस्सा सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर उतार दिया। मीणा ने मंत्री को घेरते हुए सीधा तंज कसा कि जो मंत्री अपने खुद के जिले की प्यास नहीं बुझा पा रहा और जनता टैंकों से पानी खरीद रही है, वो राजस्थान का क्या भला करेगा। नरेश मीणा ने प्रशासन से 7 दिन का आश्वासन लेकर गेंद अब सरकार के पाले में डाल दी है। अगर 7 दिन में पानी नहीं आया तो ये आंदोलन सीधे तौर पर मंत्री और सरकार के गले की फांस बन जाएगा। ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ नरेश मीणा अब राजस्थान की सियासत में वन मैन आर्मी बनकर उभर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा का ये शक्ति प्रदर्शन उन्हें आने वाले चुनाव में जीत दिला पाएगा? और क्या कलेक्टर टीना डावी 7 दिन में टोंक की प्यास बुझा पाएगी या फिर 7 दिन बड़ा महासंग्राम होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी ज़बरदस्त और बेबाक राय ज़रूर लिखिएगा। राजस्थान की राजनीति के हर मास्टर स्ट्रोक का सबसे तेज़ विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।